सो हेलो डियर 8th स्टैंडर्ड, वेलकम बैक टू द क्रिस्टल कॉन्सेप्ट। और आज 8th स्टैंडर्ड के लिए सेमेस्टर 1 आने वाले एग्जामिनेशंस के लिए हम साइंस का क्वेश्चन पेपर साथ में मिलकर प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो फटाफट क्वेश्चन पेपर निकाल, टेक्स्ट बुक निकाल दो। सबसे पहला काम करो, टेक्स्ट बुक निकाल दो, मेरे साथ में एक बार नोटबुक निकाल दो। और 50 मार्क्स के इस दौड़ दौड़ में हम लोग साथ में दौड़ने वाले, भागने वाले। एकदम पूरा क्वेश्चंस पेपर, हर एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का पूछे जाने वाला है, किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं, सब कुछ इस सेशन के अंदर कवर होने वाला है। तो लेट्स बिगिन विद दिस क्वेश्चन पेपर। तो आप लोग रेडी हो? 2022 पिछले साल का क्वेश्चन पेपर है, लेकिन ऑब्वियसली उसके साथ में बहुत सारे पेपर्स के बारे में और बहुत सारे कहां से पढ़ना है, कौन सी आईएमपी पढ़नी है, वो सारी बातें कवर करूंगा इस सेशन के अंदर। लेट्स बिगिन, लुक एट दिस। सबसे क्वेश्चन नंबर 1, फिलिंग द ब्लैंक्स पूछा जाएगा। फिलिंग द ब्लैंक्स आपको पूछे जाते हैं लगभग 4 मार्क्स के लिए। डिपेंड क्या रहता है, देखो क्वेश्चन का पैटर्न बदलते रहता है, बिकॉज आपके स्कूल अलग अलग क्वेश्चन बना सकते हैं, बराबर ना। 4 मार्क्स के लिए 4 फिलिंग द ब्लैंक्स यहाँ पे आपको पूछे जा रहे हैं। सबसे पहला फिलिंग द ब्लैंक्स आपको यहाँ पे देखो क्या पूछा हुआ है, द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ मैग्नीशियम। आपको मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दे रखा है, एटॉमिक नंबर होता है 12, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 2,8,2। सही है। क्या बोला, अंडरस्टैंड वैलेंस शेल। इसको देख के आपको वैलेंस शेल बताना है। तो आप देख पा रहे हो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे 3 भागों में बांटा हुआ है। पहला है 2, दिख पा रहा आपको, पहला 2, जिसको हम बोलेंगे ये आएगा हमारा के शेल के अंदर। दूसरा है 8, ये हमारा आ जाएगा एल शेल के अंदर। और तीसरा है एम, ये हमारा आ जाएगा 2, वो आ जाएगा हमारे एम शेल के अंदर। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का वैलेंस शेल क्या होता है? वैलेंस शेल का मतलब सबसे एंड वाला शेल। तो एंड वाला शेल यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? एंड वाला हो जाएगा एम शेल। तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा सी। समझ में आया? Mg का आउटर मोस्ट सेल, Mg के लिए आउटर मोस्ट शेल कौन सा हो जाएगा? Mg के लिए आउटर मोस्ट शेल हो जाएगा आपका एम शेल। ये ध्यान रखना, नीचे अच्छे से लिखा हुआ है, आप अच्छे से पढ़ो, सारा कॉन्सेप्ट पता चल जाएगा। एमसीक्यू के अंदर आपको सिर्फ आंसर लिखना है, मैंने सिर्फ आपको एक्सप्लेनेशन दे रखा है, बिना कॉन्सेप्ट के आप कोई भी चीज पढ़ के ना जाओ इसके लिए, ठीक है? तो रीड कर लेना। नेक्स्ट, मिल्क इज एग्जाम्पल ऑफ डैश टाइप ऑफ मैटर। मिल्क किसका एग्जाम्पल है? मिल्क एक तरीके का कॉलॉइड होता है, और कॉलॉइड एग्जाम्पल होता है हेट्रोजीनियस मिक्सचर का। मतलब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका यहाँ पे आंसर। मिल्क इज एग्जाम्पल ऑफ हेट्रोजीनियस मिक्सचर। एग्जाम में हेट्रोजीनियस की जगह पे कॉलॉइड लिख के आ सकता है, आपको उसके लिए भी रेडी रहना है। कॉलॉइड भी लिख सकते हैं, हेट्रोजीनियस मिक्सचर भी लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 1 का ये हमारा फिलिंग द ब्लैंक्स ही चालू तक। प्यूरिटी ऑफ 22 कैरेट गोल्ड इज, देखो सबसे प्योर गोल्ड होता है 24 कैरेट का, जिसके अंदर 100% गोल्ड होता है। 24 कैरेट का जो गोल्ड आता है उसके अंदर 100% गोल्ड का मेटल ही होता है, बाकी कोई भी मेटल का मिक्सचर्स नहीं होता है। 22 कैरेट गोल्ड सबसे प्योर नहीं होता है, उसके अंदर सिर्फ 91.66% गोल्ड होता है। बाकी सिल्वर और कॉपर को ऐड किया जाता है गोल्ड को हार्ड बनाने के लिए, उसके ऑर्नामेंट बनाने के लिए। तो आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। वो क्लियर है? बट आप अपने टेक्स्ट बुक के ये वाले पेज पे चले जाओ, जहां पे गोल्ड के बारे में थोड़ा बहुत लिखा है, आप देख पा रहे हो 24 कैरेट गोल्ड 100% प्योर, 22 कैरेट गोल्ड जिसमें 91.66% गोल्ड होता है। 18 कैरेट गोल्ड के अंदर कितना गोल्ड होता है? 75% गोल्ड होता है। करेक्ट है? तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश रिवर इज रेफर एज अ पजर रिवर। पजर मतलब, पजर का दूसरा मीनिंग होता है गटर, गंदगी। तो जो भी एक कौन सा रिवर है, तो पालर रिवर को ही हम पजर रिवर करके बोलते हैं, बिकॉज उसके अंदर बहुत सारा टैनिंग मटेरियल्स वेस्टेज वगैरह डाला जाता है, दैट्स वो गटर जैसा दिखता है। वो रीजन हो सकता है, आप पढ़ लेना उसके बारे में। तो पालर रिवर को ही हम पजर रिवर करके संबोधित करते हैं, संबोधित। क्वेश्चन नंबर 1 बी, फाइंड ऑड वन आउट। कौन से क्या पूछे जाएंगे यहाँ पे? फाइंड ऑड वन आउट। क्वेश्चन नंबर 1 बी में फाइंड ऑड वन आउट, और ये आपको पूछा जाता है 2 मार्क्स के लिए। तो 2 होंगे यहाँ पे। पहला है एड्स, हेपेटाइटिस, रेबीज, टीबी। तो यहाँ पे आंसर होगा रेबीज। यहाँ पे रीजन लिखना बड़ा जरूरी है, ऑड वन आउट में रीजन लिखना। रेबीज जो है वो वायरल इंफेक्शन है, और वो ट्रांसमिटेड होता है एनिमल बाइट्स की वजह से। रेस्ट आर ह्यूमन इंफेक्शियस डिसीज, बाकी सारे इंसानों से इंसानों में फैलते हैं। और हेपेटाइटिस एक रेबीज एक ऐसा डिसीज है जो एनिमल से इंसानों में आता है। करेक्ट है? नेक्स्ट, डेंसिटी, प्रेशर ऑफ गैस, मास, फोर्स। तो यहाँ पे होगा प्रेशर ऑफ गैस। प्रेशर ऑफ गैस इज नॉट फंडामेंटल प्रॉपर्टीज ऑफ द मैटर।
किसी भी मैटर की कोई फंडामेंटल प्रॉपर्टी नहीं है प्रेशर ऑफ गैस की, बट डेंसिटी किसी मैटर की हो सकती है, मास भी मैटर का हो सकता है और फोर्स भी उसका वेट हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 सी, मैच द फॉलोइंग, और ये भी आपको मिलने वाला है 4 मार्क्स के लिए। कितने मार्क्स, देखो पहला एमसीक्यू 4 मार्क्स, फिर ऑड वन आउट 2 मार्क्स, और क्वेश्चन नंबर 1 का सी कितने मार्क्स का है, 4 मार्क्स। बस क्वेश्चन नंबर 1 के सी तक ही आपको टोटल कितने मार्क्स मिल चुके होंगे, 10 मार्क्स मिल चुके होंगे 50 में से। वापस सुनना, एमसीक्यू 4 मार्क्स के लिए हो गया 4 मार्क्स, एमसीक्यू 2 मार्क्स, ऑड वन आउट 6 मार्क्स हो गया, फिर 4 मार्क्स आपको मिलने वाले हैं मैच द फॉलोइंग। टोटल 10 मार्क्स तो आपके पहले पेज में मिल जाएंगे, इतना सिंपल है। ऑड वन आउट क्या है, तो यहाँ पे इजी वाला ऑड वन आउट है, इसका आंसर मैं चाहता हूँ पहले आप कमेंट करके देखो। अगर आपने आंसर नहीं देखा ना तो फटाफट कमेंट करके बताओ। जैसा मान लो 1 का ऑप्शन 1 का आंसर है यहाँ पे फ्लूइड, तो फ्लूइड के लिए क्या आ जाएगा, सेम प्रेशर इन ऑल डायरेक्शन, तो फ्लूइड का आंसर हो जाएगा सी। तो आप ऐसे लिख दो कमेंट के अंदर 1C 1C। फिर सेकंड का आंसर क्या लिख दो कमेंट के अंदर, थर्ड का आंसर क्या लिख दो कमेंट के अंदर। देखते हैं कितने लोग आंसर कर पाएंगे। कर दिया कमेंट, वीडियो को पॉज करो, कर दिया पॉज, आंसर कर दिया, परफेक्ट। देखो पूरा आंसर दे दिया। अगर आपका आंसर सही है कमेंट किया हुआ तो परफेक्ट, नहीं किया तो फिर अच्छे से पढ़ लो इसको। आगे बढ़ते हैं, लैक्टोबैसिली आर हार्मफुल बैक्टीरियाज। लैक्टोबैसिली हार्मफुल बैक्टीरिया है, हाँ जी, अजीबात नहीं, लैक्टोबैसिली हार्मफुल बैक्टीरिया नहीं है। लैक्टोबैसिली इज नॉट अ हार्मफुल बैक्टीरिया, इनफैक्टली दे आर फाउंड इन द gastro genetical tract of the humans and animals. They also make all the dairy product like milks and cheese, so it is not harmful bacteria at all. Okay, ध्यान रखना। कॉपर सल्फाइड इज अ मिक्सचर, कॉपर सल्फेट मिक्सचर है क्या, ऑब्वियसली कॉपर सल्फेट मिक्सचर नहीं है, कॉपर CuSO4। ऑब्वियसली बोला तो लोगों को लगा हाँ बोलने वाला है। कॉपर सल्फेट इज नॉट मिक्सचर, कॉपर सल्फेट इज अ कंपाउंड, कॉपर सल्फेट इज अ कंपाउंड, इट इज नॉट अ मिक्सचर। मिक्सचर क्या होता है आपको पता है ना, लोग मिक्स तो हो रहे हैं लेकिन केमिकल बॉन्ड नहीं बन पा रहे, वहां पे वो लोग सेपरेट सेपरेट एंटिटीज है, बट मिक्सचर मतलब साथ में प्रेजेंट है। क्वेश्चन नंबर 2 का भी, क्वेश्चन नंबर 2 का ए हमने देख लिया। क्वेश्चन नंबर 2 का ए में क्या पूछा था हमें, ट्रू एंड फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 1 10 मार्क्स का था, देख लो पहले, लिख लो, कहीं लिख दो, टेक्स्ट बुक में नोटबुक में लिख दो। क्वेश्चन नंबर 1 में आपको ABC तीनों मिला के आपको कितने मार्क्स मिलने वाले, आपको 10 मार्क्स मिलने वाले। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर, क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर ए के अंदर आपको कितने मार्क्स मिल रहे, क्वेश्चन नंबर 2 के ए के अंदर आपको 2 मार्क्स मिल रहे, बराबर के। ए के अंदर आपको, बी के अंदर, बी अभी आएगा, लुक एट दिस, ये है बी। बी में क्या करना है आपको, आंसर इन 1 सेंटेंस करना। बी के अंदर क्या करना है, आंसर इन 1 सेंटेंस। बी के अंदर आपको एक सेंटेंस में आंसर करना है और टोटल 6 मार्क्स का सवाल पूछा जाएगा। तो 2 हो गया पहले वाले में, अब 6 और मिलने वाले आपको। एक्सप्लेन न्यूट्रिशन ऑफ फंगी। फंगी जो होती है ना वो अपना भोजन कैसे ग्रहण करती है। फंगस अपना, देखो अभी मैंने एक इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ, इस वीडियो के कमेंट के अंदर या डिस्क्रिप्शन के अंदर सेमेस्टर एग्जामिनेशन के लिए रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस पेपर होंगे वो भी अपलोड करूंगा, और उसके साथ साथ साइंस की 1 शॉट IMPs, हर चैप्टर की जो 1 शॉट IMP होती है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है वो भी मैं अपलोड करूंगा, उसको मिस मत करना। व्हाट्सएप के ग्रुप का लिंक भी मैं ऐड कर दूंगा, जिसमें कोई भी लेटेस्ट वीडियो आपके लिए अगर आ रहा है तो आप उसको देख सकते हो। टेलीग्राम चैनल की लिंक भी ऐड कर दूंगा, तो व्हाट्सएप का लिंक ज्वाइन कर लेना, ग्रुप ज्वाइन कर लेना अपना, और टेलीग्राम का चैनल भी ज्वाइन कर लेना। ये 2 काम आप लोग कर लेना, भूलना नहीं। अब आप बोलते हो 8th स्टैंडर्ड के लिए बहुत कम वीडियो अपलोड करते हैं, आप चाहते हो कि मैं रेगुलर 8th स्टैंडर्ड के लिए हम वीडियो अपलोड करें, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने 8th स्टैंडर्ड के भाइयों और बहनों के साथ शेयर करो, ठीक है, ये ध्यान आपको रखना है। एक्सप्लेन न्यूट्रिशन ऑफ फंगी। फंगी अपना भोजन कैसे ग्रहण करती है। फंगी क्या करती है, अपना न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करती है। जो भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं, प्लांट्स हो गए, एनिमल्स हो गए, उनके सतह पर, उनके चमड़ियों पे आके जम जाती है और उनके न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करती है। दिस इज द मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑफ फंगी, अच्छे से पढ़ लेना। नेम नॉन इन्फेक्शियस डिसीज। नॉन इन्फेक्शियस डिसीज कौन कौन से होते हैं। नॉन इन्फेक्शियस डिसीज पहले क्या होता है वो समझो। डू नॉट स्प्रेड फ्रॉम एन इन्फेक्शियस पर्सन टू द हेल्दी पर्सन। ऐसे डिसीज है जो किसी, कोई इंसान बीमार है, उस बीमार वाले इंसान को टच करने से हमारे में नहीं आ जाएंगे, ऐसे डिसीज है। ऐसे कौन कौन से होते हैं, तो एग्जाम्पल के तौर पे कैटरेक्ट, पेरेंकिंसिस डिसीज, अल्जाइमर्स, एक मिनट यहाँ पे, नॉन इन्फेक्शियस डिसीज, नॉन इन्फेक्शियस डिसीज डू नॉट स्प्रेड फ्रॉम एन infected person to the healthy person. I think this is the wrong.
यहाँ पे गलती हुआ या नहीं हुआ, आप लोग कौन से होते हैं नॉन इन्फेक्शियस डिसीज वो कमेंट करके बता दो। डायबिटीज होता है क्या, कैंसर होता है क्या, कमेंट करके बताओ, ठीक है, कमेंट करके बताओ। व्हाट इज इनर्शिया, इनर्शिया क्या होता है, इनर्शिया होता है किसी भी बॉडी का उसी स्टेट में रहने की टेंडेंसी, अगर आप बदलने की कोशिश करोगे तो गड़बड़ हो सकती है। तो टेंडेंसी ऑफ ऑब्जेक्ट इन मोशन टू स्टे इन द मोशन एंड ऑब्जेक्ट एट रेस्ट स्टे इन द रेस्ट, अगर रेस्ट पे है तो रेस्ट पे रहना पसंद करेगा, मोशन में है तो मोशन में रहना पसंद करेगा। विच सेल इज यूज इन द लैपटॉप एंड स्मार्टफोन्स, तो कौन सा, लिथियम आयन सेल, कौन सा सेल इस्तेमाल करते हैं, लिथियम आयन सेल इस्तेमाल किया जाता है। डिफाइन वैलेंसी ऑफ एलिमेंट, क्या होता है, किसी भी एलिमेंट की वैलेंसी क्या होती है, तो किसी भी एलिमेंट की वैलेंसी होती है केमिकल बॉन्ड बनाते समय एलिमेंट कितने इलेक्ट्रॉन का लॉस कर रहा है और कितने इलेक्ट्रॉन का गेन कर रहा है, और यू कैन से दैट शेयरिंग ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन, इसी को हम बोलते हैं वैलेंसी, ये भी देख लेना। फ्रॉम मोलिकुलर फॉर्मूला BaCl2 राइट द वैलेंसी, देखो जो भी BaCl2 है उसका पहले नाम लिखना बड़ा जरूरी है, दैट इज कॉल्ड बेरियम क्लोराइड। अब उसमें वैलेंसी अगर देखोगे यहाँ पे 2 लिखा ना, यहाँ पे 2 लिखा ना, मतलब बेरियम का वैलेंसी हो जाएगा 2, और यहाँ पे 1 लिखा मतलब क्लोरीन का वैलेंसी हो जाएगा 1, तो बेरियम का 2 हो गया, क्लोरीन का 1 हो गया, ठीक है। पेज नंबर 52 पे आप अगर जाओगे तो आपको अच्छे से इसके बारे में और पता चल जाएगा। हाउ कैन यू प्रोटेक्ट यूरसेल्फ फ्रॉम ई क्लास फायर, देखो कहीं आग लगती है, तो जब आग लगती है तो उसके अंदर अलग अलग तरीके के मटेरियल जलते हैं, अलग अलग तरीके के क्या होते हैं, मटेरियल जलते हैं, हर मटेरियल को बुझाने के तरीके भी अलग होते हैं। तो क्लास ई के अंदर जो आग लगती है, ई क्लास के अंदर उसमें कौन जलता है, उसमें जलता है इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स की हम बात करते हैं, और जब भी इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट जलते हैं तो उसमें पानी से आग नहीं बुझाएंगे, हम किससे आग बुझाते हैं, हम आग बुझाते हैं पाउडर इज कट ऑफ, पाउडर का इस्तेमाल करते हैं, एक्सटिंग्विशर्स such as powder is cut off and non conductive fire extinguisher like carbon dioxide are used, कार्बन डाइऑक्साइड का यूज करते हैं और कुछ पाउडर्स का इस्तेमाल करते हैं, यहाँ पे अच्छे से हमने लिखा हुआ है। आप लोग क्लास फायर के क्लास के बारे में जरूर पढ़ लेना, पेज नंबर आपको जाना है 64 पे, इस पे से क्वेश्चन आते हैं, कौन कौन से फायर्स होते हैं, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी, क्लास ई, ठीक है, तो इसके बारे में आप लोग अच्छे से पढ़ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 का अगर हम सी की बात करेंगे यहाँ पे, तो डिस्टिंग्विश डिफरेंस लिखना है और दोनों में से कोई भी आपको एक लिखना है। यहाँ पे 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आपको कोई भी एक सॉल्व करना। पहला है इन्फेक्शियस और नॉन इन्फेक्शियस डिसीज, मैंने सारा आंसर आपको अच्छे से दे रखा है, लुक एट दिस, सारा आंसर अच्छे से दे रखा है, इसको आप अच्छे से देख लेना, ठीक है, सारा का सारा। तो इन्फेक्शियस डिसीज और नॉन इन्फेक्शियस डिसीज अच्छे से पढ़ो। नेक्स्ट है कंपाउंड और मिक्सचर का डिफरेंस भी अच्छे से पढ़ो, और बहुत सारे और भी डिफरेंस है उनको भी प्रैक्टिस करके जाना, लेकिन जितना इस वीडियो के अंदर है वो आपको प्रैक्टिस करके जाना है, मतलब जाना है, ठीक है। अब हम बाद में वीडियो के एंड में कितने मार्क्स का कौन सा क्वेश्चन आता है वो भी बताने वाला हूं, एक बार एंड में भी बता दूंगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 का ए की हम बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 का ए, तो क्वेश्चन नंबर 3 का ए आपको 6 मार्क्स के लिए पूछा जाएगा, और यहाँ पे आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे गिव साइंटिफिक रीजन वाले, कौन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, गिव साइंटिफिक रीजन, ओके। तो यहाँ पे आपको टोटल 3 क्वेश्चन सॉल्व करने, 4 में से आपको 3 क्वेश्चन। पहला है कॉपर एंड ब्रास वेसल्स आर क्लीन विथ लेमन, कॉपर और ब्रास वेसल को नींबू से क्यों साफ किया जाता है। देखो जो कॉपर और ब्रास होता है ना, वो मोइस्ट विथ मोइस्ट कार्बन डाइऑक्साइड इन एयर टू फॉर्म अ कॉपर कार्बोनेट, कॉपर कार्बोनेट बता रहे हैं। देखो कॉपर हो गया, ब्रास हो गया, ब्रास हो गया, दोनों एयर के साथ रिएक्ट करके, एयर के कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके कॉपर कार्बोनेट बनाते हैं, कॉपर कार्बोनेट आप लिख सकते हो, CuCO3 आई थिंक, CuCO2 या CO3, कॉपर कार्बोनेट जो भी है देखने ला, ठीक है, ये बनाते CuCO3 कॉपर कार्बोनेट बना देते। अब कॉपर कार्बोनेट बनाने की वजह से क्या होता है, कॉपर वैसे शाइनी जो रहती है, शाइनी, उसका शाइनिंग नेचर, सरफेस जो होता है वो खराब हो जाता है, वो कैसे दिखने लगता है, ग्रीन लेयर बन जाती है, कॉपर के सरफेस पे ऊपर क्या बन जाती है, ग्रीन लेयर बन जाती है। तो आपको नींबू के साथ इसको क्लीन करना, बिकॉज नींबू के अंदर प्रेजेंट होता है सिट्रिक एसिड, और सिट्रिक एसिड क्या करता है, वो क्या करेगा, बेसिक कॉपर के साथ रिएक्ट करके, कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करके कार्बोनेट को डिसॉल्व कर देगा अपने अंदर, और कॉपर के सरफेस को क्लीन कर देगा, उसके अंदर का, उसके ऊपर का ग्रीन लेयर को डिस्ट्रॉय कर देगा, ठीक है, ये ध्यान रखना। डोंट टेक शेल्टर नियर हिल साइड और मॉनसून, क्यों नहीं, हिल साइड और इन मॉनसून के अंदर हिल साइड के इलाके में आपको शेल्टर नहीं लेना है, क्यों नहीं लेना है, उसके पीछे का रीजन आपको सबका पता है भाई, पत्थर वत्थर गिर सकते हैं, लैंड स्लाइडिंग हो सकती है, तो अपने आप को सेफ भी तो रखना जरूरी है ना, तो इसका ध्यान रखना, ठीक है, ये ध्यान रखना। वॉल ऑफ द डैम इज मेड ब्रॉड एट द बॉटम, जो भी डैम होते हैं उनकी दीवारें जो होती है ना नीचे से ज्यादा चौड़ी होती है, ऐसा क्यों होता है, देखो
पानी भरा रहता है डैम के अंदर, नीचे बहुत ज्यादा प्रेशर क्रिएट होता है, अगर नीचे की दीवार चौड़ी होगी तो उस प्रेशर को झेल सकेगी। दैट्स वाई प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। तो नीचे का बेस का एरिया हमें ज्यादा चाहिए, क्यों, प्रेशर को झेलने के लिए। तो आप अच्छे से पढ़ लो इसको भी। एटॉमिक मास ऑफ इज अ होल नंबर, किसी भी एटम का एटॉमिक मास नंबर, एटॉमिक मास इज अ होल नंबर, उसका एटॉमिक मास नंबर होना चाहिए, एक्चुअली मास नहीं होना चाहिए, एटॉमिक मास नंबर होना चाहिए, ठीक है ना। तो होल नंबर में क्या होता है, देखो एटॉमिक मास नंबर होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का सम। अब देखो प्रोटॉन होते हैं, वो कैसे होते हैं, किसी का एक प्रोटॉन होता है, किसी का दो प्रोटॉन होता है। क्या कभी सुना किसी के 2.5 प्रोटॉन है, 3.5 प्रोटॉन है, ऐसा होता है क्या। प्रोटॉन हमेशा होल नंबर में होता है, न्यूट्रॉन हमेशा होल नंबर में होता है, तो दोनों का सम करेंगे तो होल नंबर ही आंसर मिलेगा ना। कभी कभी पॉइंट में आंसर मिल सकता है क्या, नहीं मिल सकता है। दैट्स व्हाई एटॉमिक मास इज अ होल नंबर। तो आप अच्छे से पढ़ लेना। ग्रीन हाउस इफेक्ट, क्या होता है ग्रीन हाउस इफेक्ट, वो भी पढ़ लेना। कैसे एयर का कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह ऐसे एटमॉस्फेयर में अलग अलग तरीके के एयर्स को रिलीज करने की वजह से सनलाइट एब्जॉर्ब होती है, अर्थ का टेम्परेचर बढ़ने लगता है, टेम्परेचर बढ़ने से बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती है। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट पूरा आंसर लिखा हुआ है, आप अपने तरीके से भी इसका आंसर कर सकते हो, ठीक है। लाइजोसोम्स के बारे में पढ़ना है तो मैं वाले इस पेज पे जाना, और इस पेज पे जाने के बाद ही लाइजोसोम्स के बारे में पढ़ना। जो आंसर दिया उस पे ध्यान मत दो, इस वाले पेज पे चले जाओ, ठीक है ना। तो लाइजोसोम्स आर द सिंपल सिंगल मेम्ब्रेन एंड बाउंड सेट। तो यहाँ पे कौन से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 3 के बी में शॉर्ट नोट्स, शॉर्ट आंसर आपको देने, शॉर्ट आंसर्स, ठीक है ना, शॉर्ट नोट्स बोल सकते हो, नोट्स वाले। तो लाइजोसोम्स के बारे में आप यहाँ पे पार्ट जाके पढ़ सकते हो। लाइसोसोम हमारे इम्यून सिस्टम में मदद करता है, सुसाइड बैक का काम करता है ड्यूरिंग स्टारवेशन। लाइसोसोम डाइजेस्ट स्टोर्ड प्रोटीन फैट्स, ओके, ये ध्यान रखना। एटॉमिक रिएक्टर के बारे में अच्छे से काम करना, एटॉमिक रिएक्टर का क्या काम होता है वो भी आप अच्छे से देख लेना, ठीक है। अभी है क्वेश्चन नंबर 4 का ए, यहाँ पे आपको डायग्राम पूछे जाएंगे, डायग्राम ड्रॉ करने बोलते हैं। पहला है लीड एसिड सेल का डायग्राम, आपके सामने है। दूसरा डायग्राम क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर ड्रॉ करना है, वो है आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सोडियम। देखो आपको ये दिख रहा है ना, आपको ये लिखने की जरूरत है, अगर लिखते तो कोई दिक्कत नहीं है, बट ये देखो ये रहा सोडियम का डायग्राम, ये रहा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सोडियम। ऐसे आपको बनाने हैं 3, पहले वाले में आपको 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे डॉट करके बनाने हैं, दूसरे वाले में आपको 8 इलेक्ट्रॉन बनाने हैं, और लास्ट वाले में आपको 1 इलेक्ट्रॉन बनाना है, इस तरीके से। और नीचे लिखना है सोडियम, ऐसा सोडियम और ऐसे करके 11। तो ये वाला डायग्राम आपको अच्छे से बनाना है, सिंपल है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 का बी है, क्वेश्चन नंबर 4 का बी है। यहाँ पे भी आंसर इन द शॉर्ट 6 मार्क्स का सवाल है, कोई भी 3 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं, मतलब ईच क्वेश्चन कैरी 2 मार्क्स। व्हाट आर द स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अर्थक्वेक रेसिडेंट बिल्डिंग। अर्थक्वेक रेसिडेंट बिल्डिंग जो होती है वहां पे कौन से स्पेशल कैरेक्टर का इस्तेमाल किया जाता है, वो बिल्डिंग बनाते समय किस किस चीजों का इस्तेमाल किया जाता है। अर्थक्वेक बिल्डिंग इज द सच दैट इवन इफ द अर्थक्वेक इज कॉज इट शुड बी कॉज डैमेज ऑफ द बिल्डिंग ड्यू टू द it should not cause but due to the this earth movement there are some cord and conduct while construction of the structure। मतलब सिंपल है कि ऐसी बिल्डिंगें बनाते समय कुछ चीजों का ख्याल रखा जाता है कि अगर अर्थक्वेक आ गया तो ये बिल्डिंग अर्थक्वेक को कैसे झेलेगी। तो पढ़ ले उसको अच्छे से, ठीक है। मैं हर क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर सकता हूँ, बट क्या हुआ ना, वीडियो इतना लंबा बनेगा और आपके पास उतना टाइम नहीं, तो फटाफट क्वेश्चन पढ़ो, टेक्स्ट बुक में से आंसर पढ़ सकते हो, मैंने जो आंसर दिए वो आपको पढ़ सकते हो। ये इसका आंसर मैं आपको चैलेंज के लिए दूंगा। इसका आंसर करने के लिए जैसे देखो डक्टिलिटी, कौन कौन से मटेरियल डक्टिलिटी को शो करते हैं, आप यहाँ पे जाओ इस पेज पे, पेज नंबर है 49, आपको सारे आंसर मिल जाएंगे, ठीक है ना, डक्टिलिटी के बारे में। जैसा यहाँ पे एल्यूमिनियम गैल्वेनाइज्ड शीट, कंडक्शन ऑफ हीट, हीट का कंडक्शन कौन कौन से मटेरियल कर पाते हैं, कॉपर वायर अगर बन रहा है तो वहां पे कौन सी प्रॉपर्टीज होगी। तो ये सारे आंसर आपको यहाँ पे करने, अगर अच्छे से देखेंगे इसको तो इसको क्या करना है, कंप्लीट द चार्ट, चार्ट आपको कंप्लीट करना है, ठीक है। इस वाले पेज पे आपको मिलेगा क्वेश्चन नंबर 4 का भी, इसमें भी आपको चार्ट, एलिमेंट हैविंग द वैलेंसी 1, कौन कौन से एलिमेंट की वैलेंसी 1 होती है, हाइड्रोजन हो गया, लिथियम हो गया, सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, इनकी वैलेंसी 1 होती है। कौन कौन से कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होते हैं, पोटेशियम फेरोसाइनाइड K4FeCN6, ये होते हैं कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। एक और नाम है पोटेशियम फेरिसाइनाइड K3FeCN6, तो ये नाम लिखने आ सकते हैं आपको। अमीबा होता है, प्रोटिस्टा बैक्टीरिया होता है मोनेरा के अंदर। कंपास होता है, मैग्नेटिक नीडल इस्तेमाल करता है, डुअल वेल कौन से पे काम करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेट पे काम करता है, ठीक है ना। जिसे हम करंट पास करते हैं मैग्नेट बन जाता है, टन टन घंटे बजने लगते हैं।
ऑब्जर्व फिगर एंड आंसर, यहाँ पे फिगर को देख के आपको आंसर करना है। ये डायग्राम दिया, डायग्राम को देखना और आपको आंसर करना है। विच ऑक्साइड आर मिक्सिंग इन एयर, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। इन एसिड रेन विच एसिड इज फाउंड, सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड फाउंड होता है। स्टेट द इफेक्ट ऑफ एसिड रेन के क्या क्या परिणाम होते हैं। कैन यू सजेस्ट सम प्रिवेंटिव मेजर्स ऑफ द एयर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन से बचने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं, वो आंसर आपको लिखना। बाकी मैंने 3 आंसर दे रखा है। फिर क्वेश्चन नंबर 5 का अगर हम बी का बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 का बी, तो ये आपको यहाँ पे आपको टोटल 6 मार्क्स का सवाल पूछा जाएगा। सबसे पहले आपको दे रखा है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, क्या लिखने बोला, पढ़ो यहाँ पे। ओके, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने, राइट द इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट ऑर्बिट। अगर मैं क्लोरीन की बात करूं तो क्लोरीन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7। ये मत देखना आंसर। अगर मैं लिथियम की बात करूं तो 1 होता है। ऑक्सीजन की बात करेंगे आउटर मोस्ट ऑर्बिट में टोटल मोस्ट, राइट द इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर, 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, बराबर ना, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,8 होता है। और सोडियम के कितना होता है, 1 होते हैं, इतना ध्यान रखना। What is meant by noble metal, noble element? State the uses of noble element. नोबल एलिमेंट का मतलब क्या होता है और नोबल एलिमेंट्स के यूज लिखने हैं। गोल्ड वगैरह नोबल एलिमेंट्स होते हैं, क्यों होते हैं, क्या कारण है उनको हम नोबल एलिमेंट बोलते हैं, वो एयर वगैरह के साथ जल्दी रिएक्ट नहीं करते, ठीक है ना, दूर रहते। चलो मैं एक्सप्लेनेशन नहीं देना चाहूंगा, बट स्टिल यू कैन रीड इट। ओके, विच टेक्निक इज यूज डायग्नोसिस ऑफ कैंसर, कैंसर को डायग्नोसिस करने के लिए कौन सी टेक्निक इस्तेमाल की जाती है। स्टेट द मेथड यूज इन कंट्रोल द कैंसर, और कैंसर को कंट्रोल करने के लिए हम कौन सी मेथड इस्तेमाल कर सकते हैं, वो आप देख सकते हो। आई होप सो पूरा क्वेश्चन पेपर आपको मिल गया है। अभी मैं आपको पेपर पैटर्न बता रहा हूँ, लीव मत करना, शेयर कर लेना वीडियो को जितने हो सके दोस्तों के साथ। 8th स्टैंडर्ड के लिए बहुत सारे वीडियो डालेंगे अगर ऐसा हो गया तो, ठीक है। लुक एट दिस, अब क्वेश्चन पैटर्न को थोड़ा एक्सप्लेन कर लेते हैं। पैटर्न के लिए मैं एक्सप्लेनेशन आपको देता हूँ, किस टाइप का क्वेश्चन पेपर आने वाला है 50 मार्क्स के लिए। डिपेंड करता है, वेरी भी कर सकता है स्कूल टू स्कूल। अगर आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 ए अगर देखोगे तो ए के अंदर आपको टोटल ए बी सी सब पार्ट होंगे। क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर ए बी सी इतने सब पार्ट होंगे। ए आपको 4 मार्क्स के लिए फिलिंग द ब्लैंक्स पूछा जाएगा, बी आपको ऑड 1 आउट 2 मार्क्स के लिए पूछा जाएगा, और सी आपको मैच द फॉलोइंग 4 मार्क्स के लिए पूछा जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 आप बोल सकते हो 10 मार्क्स का हो गया। मैं जो बोल रहा हूं ध्यान रखना, आप लोग लिख के ले लो। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर भी ए पूछा जाएगा, ए ट्रू फॉल्स पूछा जाता है 2 मार्क्स के लिए, ट्रू फॉल्स। बी आपको पूछा जाएगा आंसर इन 1 सेंटेंस 6 मार्क्स के लिए, 6 क्वेश्चन। सी आपको पूछा जाएगा डिफरेंस बिटवीन सिर्फ 2 मार्क्स का ही आता है। इससे आपको आइडिया मिल गया कहां पे कितनी मेहनत करनी है। डिफरेंस बिटवीन 2 मार्क्स का है क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 भी अगर आप देख पा रहे हो 10 मार्क्स का हो गया, तो 50 में से 10 तो आपको ऐसे ही मिल गए। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर आपको 2 पार्ट पूछे जाएंगे, ए पार्ट और बी पार्ट। ए पार्ट के अंदर साइंटिफिक रीजन पूछे जाते हैं आपको टोटल 6 मार्क्स के लिए। क्वेश्चन नंबर 3 के ए पार्ट में साइंटिफिक रीजन 6 मार्क्स के लिए, और बी के अंदर आपको शॉर्ट नोट्स पूछे जाएंगे टोटल 4 मार्क्स के लिए। शॉर्ट नोट्स आपको 4 मार्क्स के लिए। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करेंगे, इसके अंदर भी ए पार्ट है और बी पार्ट है। ए पार्ट आपको 2 मार्क्स के लिए पूछा जाएगा, डायग्राम का कोई भी एक डायग्राम बनाना है, और बी पार्ट आपको शॉर्ट आंसर पूछा जाएगा 6 मार्क्स के लिए, ठीक है, शॉर्ट आंसर 6 मार्क्स के लिए, जिसमें वो डब्बे डब्बे बनने वाला था, देखो डब्बे भरे थे हमने। और सी पार्ट भी होता है इसके अंदर, और सी पार्ट में आपको यहाँ पे वो जो रिलेशन आता है ना कि अमीबा प्रोटिस्टा होता है, तो बताओ बैक्टीरिया किसके अंदर आएगा, तो ये 2 मार्क्स के लिए पूछा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर वो डायग्राम को देखो और आंसर बताओ, वैसे क्वेश्चन। तो 4 मार्क्स के लिए क्वेश्चन नंबर 5 आपको यहाँ पे 5 पूछा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 का ए पार्ट आपको पूछा जा रहा है 4 मार्क्स के लिए, और 5 का आपको बी पार्ट पूछा जाएगा 6 मार्क्स के लिए, जिसके अंदर हमने लास्ट वाला वो वैलेंसी वगैरह निकालना सीखा था। तो इस तरीके से क्वेश्चन का पेपर पैटर्न होने वाला है 8th स्टैंडर्ड का साइंस का। बदल सकता है, स्कूल टू स्कूल वेरी कर सकता है। आई होप सो ये सेशन आपको पसंद आया हो। इफ यू लाइक दिस सेशन, हिट द लाइक बटन, एंड चैनल आपको अगर पसंद आ रहा है, हेल्पफुल लग रहा है, तो सब्सक्राइब बटन को हिट करो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप शेयरिंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग।